नमस्कार मित्रों, बिहार के जो नवेली गठबंधन की सरकार है उसके मंत्रिमंडल का पूरी तरीके से विस्तार हो चुका है। इसमें 31 मंत्री शपथ ले चुके हैं और दो आप पहले ही ले चुके हैं, एक मुख्यमंत्री और दूसरा उप मुख्यमंत्री। अब इसमें देखने वाली एक ये बात होगी कि जो राजद है वो बोलती है कि जो हमारा पार्टी है वो A to Z की पार्टी है, यानी हर एक समुदाय, हर एक जाति, हर एक समूह को लेकर चलने वाली पार्टी है। लेकिन अगर मंत्रियों के नामों को देखा जाए, मंत्री पदों को देखा जाए, जिन जिन जाति को दिया गया है, उससे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये पार्टी A to Z की पार्टी है। क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो 6 यादवों को मंत्री पद दिया गया है और 5 मुस्लिमों को मंत्री पद दिया गया है। यानी एक एंगल से देखा जाए तो ये जो राजद की अभी सरकार चल रही है, हम एक एंगल से इसे राजद की सरकार कहेंगे, तो ये पूरी तरीके से MY समीकरण पे ही काम कर रही है। राजद के कोटे से फिलहाल 16 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से अगर हम बात करें तो 6 यादव है और 5 मुस्लिम है, यानी 11 ये हो जाते हैं और जो 5 हैं वो अलग कास्ट से बनाए गए हैं। यानी वो अपने MY समीकरण के ही राह पे चल रही है। जैसा कि लालू प्रसाद के राज में भी ऐसा देखा जाता था कि जो इस पार्टी की रीढ़ वोटर है वो MY ही है, और आज भी जो तेजस्वी यादव है जिनके हाथों में इस पार्टी की कमान है, आज वो सर्वोपरि है, तो वो भी इसी राह पे चल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं राम प्रवेश जी, वरिष्ठ पत्रकार है। इस विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो राम प्रवेश जी, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पे? देखिए, कहने के लिए पार्टियां कहती हैं कि वे A to Z की पार्टी हैं या सर्व समाज की पार्टी है या इस तरह का वो की बातें वो करती हैं कि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व वे कर रही हैं। पूरे वोटर होते हैं जी, अधिकतर पार्टियों का कुछ। अगर हम देख ले भाजपा का ही, तो अगर यूपी में देखा जाए तो वहां पे अगर कहा जाए कि मुस्लिम मंत्री नहीं है या फिर यादव नहीं है, तो ये बात भी एक एंगल से सही है। जो उनके कोर वोटर हैं उनमें से वो मंत्री पद दिलाए हुए हैं, वो ज्यादा हैं। लेकिन वैसे मुस्लिम एक मंत्री भी है और इसकी पहले की भी योगी सरकार में एक मुस्लिम मंत्री थे। यादव मंत्री भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। तो उसी तरह ये जो आप कह रहे थे रीढ़ वोटर की, जो बेस वोटर हैं RJD के MY समीकरण से, वो बेस वोटर तो है ही और उस समाज से ज्यादा विधायक भी हैं और मंत्रियों को भी ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। तो ये कदम जो राजद के अभी सुप्रीमो तेजस्वी यादव है वो इस तरह का कदम उठाए हैं, तो इस तरह के कदम को क्या कहा जाएगा? यानी वो सही राह लेकर चल रहे हैं। वैसे तो बोलने के लिए बोला जाता है कि भाई हमारी पार्टी A to Z पूरे समुदाय को लेकर चलने वाली है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं वो एक जगह पे फोकस होता है। ये हर एक पार्टी के साथ में है। तो ये जो राह लेकर अपना कर चल रहे हैं, तो इस तरह से उनका भविष्य को आप कहाँ पे देखते हैं? देखिए, भविष्य तो जिस हिसाब से RJD चलती है वो पहले की लकीर पर ही चल रही है। उसमें ये बात तो है कि नेता का परिवर्तन हो चुका है। पीढ़ी से अगली, मतलब पहली पीढ़ी से नई पीढ़ी को उत्तराधिकार मिल चुका है, लेकिन उसके जो चाल ढाल या कुछ विचारधारा की जो बात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वही लकीर लेकर तेजस्वी यादव भी, जो उनके पिता ने लकीर खींची थी, उसी को लेकर चल रहे हैं। हाँ, और किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं है और आगे भी किसी प्रकार की बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जी, तो चलिए, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि एक भोजपुरी में कहा जाता है कि कहीं गौरमजरुआ के चक्कर में काश्तकार भी न निकल जाए। अगर वो इस तरफ ध्यान दिए हुए हैं तो उनका जो धरातल पे वोटर भी है तो वही वोटर है। MY समीकरण को जहां तक वो लेकर चल रहे हैं, वो धरातल पे वही उनका वोटर है और उस समुदाय को खास तौर से वो नाराज नहीं करना चाहते हैं। उसको वो सर्वोपरि मानकर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पे, उन्हीं कोर वोटर के आधार पे उनकी पार्टी भी है। इस तरह से कहा जा सकता है। और भी
पावरफुल मंत्री पद है वो नीतीश कुमार अपने पास ही रखे हुए हैं। इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कहने के लिए कहा जा रहा था और लोगों को उम्मीद भी थी कि आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी है जेडीयू की अपेक्षा आज के डेट में, क्योंकि कहाँ 44-45 सीटें जेडीयू के पास हैं उनके पास और 79 सीटें आरजेडी के पास। तो इस हिसाब से पर्यवेक्षक ये अनुमान लगा रहे थे और आम लोग भी यही कह रहे थे कि दबदबा आरजेडी का ही होगा। लेकिन मंत्रिमंडल का जो ये विभागों का जो बंटवारा हुआ है उसमें कहीं भी दबदबा आरजेडी का दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है और हाँ सामान्य प्रशासन, उसके अलावा मैं एक बात, ऊर्जा विभाग भी वो जो उसके जेडीयू के एक मंत्री हैं, पुराने मंत्री, उनके पास है और विजय कुमार चौधरी भी हैं, उनके पास भी कोई दमदार विभाग है। तो मतलब ज्यादातर पावरफुल विभागों में भी जो है सो हिस्सेदारी, अच्छी खासी हिस्सेदारी और ज्यादा जो दमदार विभाग है वो जेडीयू के पास ही है। इसमें किसी प्रकार का दबाव, आरजेडी का दबाव मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे में किस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है, ये कहा जा सकता है। यानी अभी तक फिलहाल की परिस्थिति में देखा जाए तो नीतीश कुमार राजद पे पूरी तरीके से हावी पड़े हुए हैं। अब आगे चलकर इसमें ये जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा और किस तरह से जो राजद है वो दबाव बना पाती है, अब ये आने वाले समय पे निर्भर करेगा। वैसे इस सरकार को लेकर तो बहुत से सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जो जवाब है समय के अनुसार खुद ब खुद आप सभी को मिलता जाएगा। तो चलिए, ये जो हमारा वीडियो था, हमारा बनाने का मकसद ये था कि जो राजद है वो अपने पुराने ढर्रे पे ही चल रहा है। अगर पुराने ढर्रे पे भी चल रहा है और उसके जो धरातल के वोटर है एमवाई समीकरण के अगर वो उनको लेकर भी चल रही है तो इसमें कहीं से मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की बुराई है, क्योंकि हर एक पार्टी इस तरह से करती है। जो उसके कोर वोटर होते हैं, जो धरातल के वोटर होते हैं, जो उनको पूरी तरीके से समर्थन करते हैं पार्टी को, तो वो उसको तो कोई भी पार्टी नाराज नहीं करना चाहेगी, तरजीह देगी। हाँ, और रणनीतिक रूप से भी ये फैसला सही है, क्योंकि वो पार्टी तो आश्रित ही उन्हीं के वोटों पर है। वो जो वोटर पे जीत और अन्य वोटर जो है वो तो बहुत कम है, बेस वोटर तो वही एमवाई के जो वोटर हैं वही हैं, तो उन्हें लेकर चलना ही पड़ेगा पार्टी। जी। तो चलिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का जो भी फैसला है वो बिल्कुल सही है। नहीं तो अगर दूसरे तीसरे के चक्कर में पड़ेंगे तो कहीं मान लीजिए कि गर्मजरुआ के चक्कर में काश्तकार भी न चल जाए। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।